साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय के इससे पूर्व की 2 व्याख्याएं अध्ययन की थी। आज हम इसके आगे कुछ व्याख्याएं हैं उनका अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित जो प्रश्न है उनकी भी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। यदि आपने इससे पूर्व का वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगा, उसका भी अध्ययन कीजिए, व्याख्याएं आसान हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं इसकी। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिए, एक बार फिर से बात करता हूँ मैं संदर्भ की। देखिए, संदर्भ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम संदर्भ लिखते हैं तो उसमें हमें कवि का नाम, कवि की जो रचना है, उसकी जो कविता है उसका नाम, और कवि किस काव्य धारा का है, इसके अलावा आपकी जो कविता है वह कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहले भी आपको बताया गया था कौन कौन से हैं ये। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं। काव्य संग्रह है इसका निशा निमंत्रण। आत्म परिचय जो कविता है वह निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई। इसके अलावा कवि की काव्य धारा जो है उत्तर छायावादी काव्य धारा है। कवि के द्वारा रचित कविता आत्म परिचय। और कवि जो है वे हैं हरिवंश राय बच्चन। देखिए, इस आधार पर संदर्भ हमारा क्या होगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, पाठ्य पुस्तक कौन सी आपकी, आरोह भाग 2 में उत्तर छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण के आत्म परिचय से अवतरित है अथवा ली गई है। तो ये तो आपका संदर्भ हुआ। प्रसंग जो है, देखिए प्रसंग में इस काव्यांश में क्या बताया गया है, कवि इसमें ये कहने का प्रयास कर रहा है, प्रसंग यहां लिखते हैं हम, कवि स्वयं की जीवन शैली, जीवन किस प्रकार व्यतीत कर रहा है कवि, उसके बारे में बतला रहा है। कवि अपनी जीवन शैली को अभिव्यक्त कर रहा है, साथ ही साथ संसार की जो मनोवृत्तियां हैं उसका भी उद्घाटन किया गया है। संसार की मनोवृत्तियों का उद्घाटन किया गया तथा कवि अपनी जीवन शैली को भी अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, पहली पंक्ति में लिखा है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। व्याख्या इसकी आरंभ करते हैं। निज, निज का अर्थ होता है अपना। उर का अर्थ होता है हृदय। उद्गार का अर्थ होता है मनोभावना।
तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपने ही हृदय की मनोभावनाओं को लेकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, अर्थात मैं अपनी मनोभावना के अनुसार चलता हूँ। फिर आगे कह रहा है मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो निज का अर्थ अपना, उर का अर्थ हृदय और उपहार का अर्थ भेंट। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, कवि कहता है कि मेरे हृदय की भावनाएं जो है, मनोभावनाएं कौन सी, सुख दुख के क्षण, हृदय में प्राप्त होने वाले जो सुख दुख के क्षण है वही मेरे हृदय की मनोभावनाएं हैं। कवि कहता है यही मेरे हृदय की जो मनोभावनाएं हैं, अर्थात हृदय में उत्पन्न होने वाले सुख दुख के क्षण ही मेरे लिए किसी भेंट स्वरूप है, अर्थात मैं उन्हें भेंट मानकर अपना जीवन व्यतीत करता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको बाता। कवि कहता है ये संसार अपूर्ण, अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। कवि कहता है कि यह संसार अधूरा है और अधूरा होने के कारण मुझे बाता अर्थात रुचिकर लगना। कवि कहता है कि मुझे रुचिकर नहीं लगता, यह संसार अपूर्ण है इस कारण मुझे रुचिकर नहीं लगता, अर्थात इस संसार में केवल छल कपट है, केवल दूसरों के प्रति विद्वेष है और प्रेम से रहित है। कि यह जो संसार है, इस संसार में केवल दुष्वृत्तियां हैं, छल कपट की मनोभावनाएं हैं, दूसरों के प्रति विद्वेष है तथा यह संसार प्रेम से रहित होने के कारण मुझे अपूर्ण लगता है, इस कारण मुझे यह संसार रुचिकर नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिए स्वप्न का अर्थ होता है कल्पनाएं। कवि कहता है कि मैं अपनी मनोरम कल्पनाओं के माध्यम से एक सुंदर संसार का सृजन करता हूं और उसी सुंदर संसार के अनुसार, अर्थात जिसमें दूसरों के प्रति प्रेम निहित है, उसी प्रेम के भाव को लेकर अपना जीवन व्यतीत करता हूं। तो ये तो हुई आपकी व्याख्या। विशेष पहले भी मैंने आपको कहा था कि विशेष में देखिए यहाँ पे लिखा गया है फिरता हूँ, इस पंक्ति में भी ऐसे ही है फिरता हूँ, अर्थात जब काव्य की अंतिम पंक्तियों की जब शब्द ध्वनियां समान होती है तो वहां पे आपके अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। एक बात तो ये हो सकती है। इसके अलावा इसमें काव्य में प्रसाद गुण है, अर्थात सहजता से आसानी से समझ में आ रही है, इसलिए प्रसाद गुण है। इसी कारण इसमें कोमलकांत शब्दावली भी है और जहाँ कोमलकांत शब्दावली है वहाँ प्रसाद गुण भी है। और देखिए शब्द ध्वनियों की समानता है अंतिम, इसलिए तुकांत शैली भी है और तुकांत शैली है, इसी कारण यहाँ पे छंदबद्धता का भी निर्वाह किया गया है। इतनी बातें तो आसानी से लिखी जा सकती। इसके अलावा कवि की जो भाषा है, खड़ी बोली हिंदी का निर्वाह किया गया है यहाँ पे, तो ये खड़ी बोली हिंदी, ये बात भी विशेष में लिखी जा सकती है। खड़ी बोली हिंदी का निर्वाह किया गया। इसके अलावा देखिए आप ये भी लिख सकते हैं कि कवि सुख दुख को समान भाव से देखता है, सुख दुख को समान भाव से देखता है। देखिए अब आगे इसी व्याख्या पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है कि
निज उर के उद्गार और उपहार से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर आपके सामने प्रकट किया गया है, उसका अध्ययन करते हैं। लिखा है, आत्म परिचय कविता के अनुसार कवि अपने हृदय की मनोभावनाओं, जिनमें सुख दुख है, निराशा भी है और वेदना भी समाई हुई है, वो व्यक्त करना चाहता है। कवि ने अपनी कविता में जो प्रेमपूर्ण भाव व्यक्त किए हैं वह संसार को कवि की एक अपूर्व भेंट है। इसी प्रकार उद्गार हृदय की मनोभावनाओं से तथा उपहार से आशय मनोभावनाओं से प्राप्त होने वाले सुख दुख ही कवि के लिए उपहार स्वरूपा है। देखिए अगला प्रश्न है कि कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है? तो अपूर्ण क्यों कह रहा है कवि कि आत्म परिचय कविता के अनुसार कवि ने संसार को अपूर्ण अर्थात अधूरा इसलिए कहा है क्योंकि इस संसार की नश्वरता का ज्ञान होने पर भी लोग केवल मोह माया स्वार्थपरता को महत्व देते हुए उसी में लीन है। किसी के हृदय में भी दूसरों के प्रति प्रेम का भाव निहित नहीं है, जिससे कवि अपनी हृदयगत मनोभावनाओं को व्यक्त कर सके। देखिए अब आगे के इसके एक और व्याख्या का अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखा है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। देखिए प्रसंग हमारा वही है कि कवि अपने हृदयगत मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहा है और संसार की मनोवृत्तियों को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। कवि की जो जीवन शैली है उसका उद्घाटन किया गया है तथा संसार की मनोवृत्तियों का चित्रण करने का प्रयास किया है। तो ये है आपका प्रसंग। संदर्भ में आपको पहले ही बता चुका हूं। अब व्याख्या की बात करते हैं। कवि यहाँ कहता है, जला हृदय में अग्नि दाह करता हूं। दाह करता हूं अर्थात दहकना। कवि यहाँ कह रहा है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जो है वह सदैव प्रज्वलित रहती है और उसी की तपिश से मैं दहकता हूं अथवा तप्त रहता हूं। कवि यहाँ क्या कह रहा है कि मेरे हृदय में विरह रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और उसी अग्नि की तपिश से मैं सदैव दहकता हूं अथवा तप्त रहता हूं। फिर लिखा है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। कवि कहता है, मेरे जीवन में चाहे सुख के क्षण हो अथवा दुख के क्षण हो, दोनों ही स्थितियों में मैं सदैव प्रसन्नचित रहता हूं। अर्थात दोनों ही स्थितियों में मैं समान भाव से रहता हूं, दोनों स्थिति को समभाव से देखता हूं। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। कवि कहता है कि यह जो संसार है, जग है, वह दुखों का सागर है। संसार दुखों के सागर के समान है और
तरने को नाव उड़ाए। कवि कहता है कि मैं इस संसार सागर को प्रेम रूपी नौका के सहारे पार करना चाहता हूं। मैं संसार को प्रेम रूपी नौका के सहारे पार करना चाहता हूं। इसी कारण मैं इस संसार को अपने प्रेम रूपी नौका के सहारे पार करना चाहता हूँ। भवसागर को, विपदाओं के सागर को प्रेम रूपी नौका के सहारे पार करना चाहता हूँ। मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। कहता है इसी कारण मैं इस संसार रूपी सागर की लहरों पर आनंदित रहकर, मस्त रहकर बहता हूं। अर्थात प्रेम की मस्ती में लीन रहता हूं। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि ये कहता है कि मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मैं प्रेम के सहारे इस नश्वर भव सागर को, संसार रूपी सागर को पार कर जाऊंगा। देखिए विशेष में भव सागर, संसार रूपी सागर, यहाँ पे रूपक अलंकार है। सुख दुख को समान भाव से देखने की ओर निर्देश किया गया है। और इसके अलावा भव मोजों पर मस्त बहा करता हूं। संसार सागर की लहरों, संसार रूपी सागर की लहरों, यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा तुकांत शैली देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रसाद गुण है। इसके अलावा कोमलकांत शब्दावली है। इसके अलावा आप यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग लिख सकते हैं। तो इतनी बातें आसानी से लिखी जा सकती हैं। देखिए इस व्याख्या पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है आपका कि कवि का सुख दुख के प्रति क्या दृष्टिकोण है। आत्म परिचय कविता के अनुसार कवि अपनी मनोरम कल्पनाओं के माध्यम से सुख दुख को समान भाव से देखता है। इसी कारण कवि ने प्रकट किया है कि उसके जीवन में चाहे सुख के क्षण हो अथवा दुख की स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में वह मग्न अर्थात प्रसन्नचित रहता है और उसी के अनुसार अपना समय व्यतीत करता है। दूसरा प्रश्न है इसमें कि कवि ने संसार को बहुसागर क्यों कहा है तथा वह इसे कैसे पार करना चाहता है। देखिए इसका जवाब है, आत्म परिचय कविता के अनुसार कवि ने इस संसार को भवसागर अर्थात दुखों का सागर कहकर अभिव्यक्त किया है, क्योंकि संसार में अपना जीवन यापन करते हुए हम सभी इसी संसार के अनुसार आचरण करने लगे हैं, अर्थात पूर्णतया सांसारिकता को अपनाकर दूसरों के प्रति विद्वेष,
छल कपटपूर्ण मनोवृत्तियों को अपने हृदय में स्थान देते हैं तथा किसी के प्रति प्रेम स्नेह युक्त आचरण को हम भुला चुके हैं। इस कारण कवि संसार सागर को प्रेम रूपी नाव के माध्यम से पार करना चाहता है। कवि का यह मानना है कि जगत में प्रेम द्वारा ही नश्वर संसार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो साथियों, आज की व्याख्याएं ये थी। इससे आगे की व्याख्याएं अगले भाग में आपको अध्ययन करवाई जाएंगी। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारियां भी पर्याप्त रही होंगी आपके लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे इस चैनल RBSC CBSE हिंदी ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अन्य साथियों को इन जानकारियों से साझा करें। निश्चित रूप से आपकी 12वीं कक्षा के परिणाम में ये संपूर्ण बातें सहयोग करेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।